हेलो एवरीवन, आई एम नीलम नेहान फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम जानेंगे नेतृत्व के बारे में। नेतृत्व क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या कार्य हैं, एक नेता जो है उसका क्या कार्य है और उसके क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेतृत्व क्या है। तो एक प्रबंधन जो है, एक मैनेजमेंट है, वह किसी भी कार्य को जब प्रारंभ करता है तो बिना नेतृत्व के वह किसी भी कार्य को प्रारंभ नहीं कर सकता। किसी भी संस्था को चलाने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता उसे पड़ती है। तो नेतृत्व जो है वह एक व्यक्ति विशेष को बनाया, नेतृत्व का कार्य जो है वह एक व्यक्ति विशेष को सौंपा जाता है, जिसमें उस कार्य को करने के गुण हों, उसमें गुण हों, विशेषताएं हों, वो उस कार्य को करने का एक्सपीरियंस रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति ही क्या होता है, उस संस्था का नेतृत्व संभाल सकता है। अब हम इसे पुस्तकीय भाषा में देखते हैं कि प्रबंधन का कार्य क्या है, दूसरों से कार्य लेना है। प्रबंधन मैनेजमेंट क्या करता है कि किसी भी संस्था में जो अपने वर्कर हैं, अपने कर्मचारी हैं, उनसे कार्य लेने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है, प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, जो बिना नेतृत्व के संभव नहीं हो सकता। तो दूसरों से कार्य लेना बिना नेतृत्व के तो संभव नहीं हो सकता। जब तक हम किसी एक व्यक्ति को उस कार्य को नहीं सौंपेंगे तो वह क्या करेगा, दूसरों से कार्य नहीं करवा सकता। तो संगठन का ढांचा भी संस्था में कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह नेतृत्व की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। किसी भी संस्था की सफलता एवं कुशल एवं सफल नेतृत्व पर ही संभव होती है। किसी भी संस्था जो है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, एक कुशल नेतृत्व पर निर्भर करती है। एक संस्था तभी आगे बढ़ सकती है, तभी दूसरे वर्करों से कार्य ले सकती है जब उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति गुणवान हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, उसे उस कार्य का एक्सपीरियंस हो, या उसने पहले भी बहुत से व्यक्तियों से काम लिया हो, तो ऐसा व्यक्ति ही क्या कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है। तो जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसमें इन गुणों का होना अति आवश्यक है। तो जब हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए या अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसकी रूपरेखा को तैयार करते हैं। तो रूपरेखा को तैयार करते हैं, फिर उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रबंधन जो है वह जब किसी भी कार्य को प्रारंभ करता है तो सबसे पहले क्या करता है, उसकी रूपरेखा तैयार करता है। फिर उसकी रूपरेखा के तैयार पर वह एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को सौंपता है। फिर वह नेतृत्व करने वाला व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अंडर में जो व्यक्ति, उनके अंडर में नीचे कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता रहते हैं उन्हें क्या करता है, तैयार करता है। तो अब हम देखते हैं नेतृत्व का अर्थ या आशय। तो नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति के उन विशिष्ट गुणों से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का क्या करता है, पथ प्रदर्शन कर वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो जो एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसमें क्या रहते हैं, विशिष्ट गुण रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम नेतृत्व का कार्य नहीं सौंप सकते। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति विशिष्ट गुणों से संपन्न रहता है, उसमें उस कार्य को करने का क्या रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। तो वह अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपनी उपयोगिता के द्वारा क्या करता है, नेतृत्व का कार्यभार संभालता है, जिनके द्वारा अन्य व्यक्ति को पथ प्रदर्शन कर वांछित लक्ष्यों की क्या करता है, वह प्राप्ति करता है। अपने अनेक गुणों के कारण ही नेता दूसरों का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। एक नेता का कार्य क्या होता है, मार्गदर्शन करना होता है। वह मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति क्या करता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। नेता अपने अच्छे गुणों से सभी को प्रभावित करता है। नेता का कार्य क्या रहता है, अपने अच्छे गुणों से, अपने अच्छे गुण, अपने अच्छे व्यक्तित्व के कारण वह क्या करता है, दूसरों को प्रभावित करता है। तो दूसरों को प्रभावित करके ही वह क्या करता है, उनसे कार्य लेता है।
अब हम देखते हैं कि नेतृत्व की परिभाषाएं। यहाँ कुछ विद्वान हैं जिन्होंने नेतृत्व की कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से है लिविंगस्टन के शब्दों में लिविंगस्टन कहते हैं कि अन्य लोगों में किसी सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता ही नेतृत्व है। क्या कह रहे हैं लिविंगस्टन कि अन्य लोगों से, मतलब जो नेता है वह अपने से अन्य लोगों से किसी सामान्य उद्देश्य, किसी कोई एक उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, फिर उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह क्या करता है, अन्य लोगों से कार्य लेता है। तो सामान्य उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा को जागृत करने की योग्यता ही क्या होती है, नेतृत्व कहलाता है। अब कुंट्स और ओडोनेल के अनुसार ये क्या कहते हैं कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता ही नेतृत्व है। संप्रेषण मतलब अपनी बातों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना, यह क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो जो नेतृत्व है वह किसी एक सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करता है, फिर उस उद्देश्य से जब वह एक दूसरे से संप्रेषण करता है, संप्रेषण यानी बातों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करता है, तो यह क्या कहलाता है, आदान मतलब संप्रेषण के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने की योग्यता। अपने संप्रेषण, अपने बातचीत के द्वारा जब वह दूसरे लोगों को प्रभावित करता है तो यह क्या कहलाता है, एक प्रकार का नेतृत्व कहलाता है। अब हम देखते हैं कि नेतृत्व की विशेषताएं क्या है। तो नेतृत्व की विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे चारित्रिक एवं योग्य व्यक्ति। हम किसी भी व्यक्ति को नेता या नेतृत्व का कार्यभार नहीं संभाल सकते। जो भी नेतृत्व करता है उस व्यक्ति का चरित्र भी अच्छा होना चाहिए और वह योग्य भी होना चाहिए। जिस कार्य के लिए हम उसे, जिस कार्य को करने के लिए हम उसे नेतृत्व या नेता वो करते हैं, तो उसे क्या होना चाहिए, उस कार्य के योग्य भी होना चाहिए, उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, प्लस वह उस कार्य का जानकर्ता भी होना चाहिए, उसे उस कार्य की जानकारी भी होनी चाहिए। यदि उसे उस कार्य की जानकारी होगी तभी तो वह अन्य लोगों को सिखा सकेगा या बता सकेगा कि इस कार्य को ऐसे नहीं करना, इस कार्य को ऐसे करना है। तो उस व्यक्ति का चरित्र भी अच्छा होना चाहिए और वह व्यक्ति उस कार्य के, उस पद के योग्य भी होना चाहिए। अब दूसरा है वातावरण। तो मैनेजमेंट, प्रबंधन जब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ रूपरेखाएं तैयार करता है तो उसका जो वातावरण है, उसका वातावरण है जहाँ पर भी उसे उस कार्य को करवाना है या अन्य व्यक्तियों से कार्य लेना है, उसका वातावरण भी क्या होना चाहिए, उस कार्य के योग्य होना चाहिए। अब तीसरा है समूह का संगठन करना। अब किसी भी कार्य को कोई एक व्यक्ति तो पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे समूह, बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं। तो संगठन में कार्य लेना, समूहों का संगठन करना। तो अलग अलग समूह निर्धारित करेंगे कि इस व्यक्ति को ये काम दिया जाए, इस व्यक्ति को ये काम दिया जाए, इस व्यक्ति को ये काम दिया जाए। तो कोई भी कार्य बिना समूह के नहीं किया जा सकता। तो नेतृत्व यानी नेता का क्या कार्य होता है, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को समूहों का संगठन करने की योग्यता भी उसमें होनी चाहिए कि यह कार्य के लिए यह व्यक्ति योग्य है, इस कार्य के लिए यह व्यक्ति योग्य है, इस कार्य के लिए यह व्यक्ति योग्य है। इस प्रकार की उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो समूह का संगठन करने की योग्यता भी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। अब चौथा है व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध में क्या कह रहा है कि नेतृत्व के लिए व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो नेता के बताए मार्ग पर चले, नेता या मुखिया के निर्देशों का पालन करे। वास्तव में अनुयायियों के बिना नेतृत्व का कोई महत्व नहीं है।
चाहिए? व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। अब तीसरा है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में कह रहा है कि नेतृत्व में नेता तथा उनके अनुयायियों का उद्देश्य एक समान होना चाहिए। सभी अनुयायियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस कार्य को संपूर्ण करना, अच्छे से संपन्न करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। सभी व्यक्तियों का उद्देश्य समान होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य को लेकर के ही यदि किसी कार्य को किया जाए तो वह क्या होता है? आसानी से समाप्त या संपन्न होता है। अब हम देखेंगे कि नेतृत्व का कार्य या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला है निर्देश देना। तो जो नेतृत्व करता है व्यक्ति वह क्या करता है? निर्देश देता है। तो निर्देश देने की भी उसमें कला होनी चाहिए। यह नहीं कि वह किसी को आदेश दे रहा है, उससे उनसे कार्य लेने के लिए कैसे किसी से कार्य लिया जाए, इसकी योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहला निर्देश देना, नेता अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए निर्देशानुसार कार्य कराता है। सब व्यक्तियों का क्या क्या कार्य है उसका वह क्या करता है? उन्हें निर्देश देता है। और दूसरा है अभिप्रेरणा प्रदान करना। सभी को मोटिवेट करना है कि नहीं आप इस कार्य को कर सकते हो, इस कार्य को आपको इस प्रकार संपन्न करना है, ऐसा करना है। तो ये अभिप्रेरणा देने की भी योग्यता उस व्यक्ति में होनी चाहिए। तो नेतृत्व कर्मचारियों की अभिप्रेरणा का स्रोत है। कुशल नेतृत्व व्यक्ति की भावनाओं व इच्छाओं को संतुष्ट करके उनमें कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न करता है। तो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो है वह अपने अनुयायियों से क्या करता है? उन्हें अभिप्रेरित करता है कार्य करने के लिए या उस उद्देश्य या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह उन्हें क्या करता है? अभिप्रेरित करता है। अब तीसरा है मध्यस्थता करना। मध्यस्थता करना या कई संगठनात्मक मामलों को सुलझाने, विवादों को हल करने अथवा कर्मचारियों की असहमति को दूर करने के लिए नेतृत्व द्वारा मध्यस्थता की जाती है। तो उस व्यक्ति का कार्य यह रहता है कि जहाँ बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं वहाँ मतभेद होना भी स्वाभाविक है। तो सब व्यक्तियों की सोच एक सी नहीं रहती। कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए सहमत होता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए सहमत होता है। तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का कार्य यह रहता है कि वह सभी व्यक्तियों की सहमति को बनाए रखे और सभी व्यक्तियों को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, अभिप्रेरित करे। तो उनमें वह क्या करता है? मध्यस्थता का कार्य करता है कि किसी भी व्यक्ति में मतभेद ना हो, सभी व्यक्ति समान रूप से कार्य करें। सभी की सोच एक सी नहीं रहती, कोई जल्दी से भड़क जाते हैं, कोई व्यक्ति अच्छे से आसानी से समझ जाते हैं किसी कार्य को, कई व्यक्तियों को उस कार्य को करने या समझने में देरी लगती है। तो नेतृत्व या नेता का कार्य यह रहता है कि वह उनमें मध्यस्थता करे। तीसरा है परामर्श देना। कार्य करते समय कई बार कर्मचारी दुविधा में फंस जाते हैं, उनके कार्य में क्या आती है? रुकावटें आ जाती हैं। कुशल नेता ऐसे समय में योग्य परामर्श प्रदान करके सभी बाधाओं को क्या करते हैं? दूर करते हैं। तो क्या होता है? कई बार कार्य करते समय सभी व्यक्तियों या कुछ व्यक्तियों को उस कार्य के बारे में जानकारी नहीं होती, तो वो क्या होता है? बीच में रुक जाता है। तो जो एक कुशल नेता होता है वह क्या करता है? उनको परामर्श देता है कि इस कार्य को ऐसे करना है, इस कार्य को ऐसे करो, ये कार्य को ऐसे करो। तो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति क्या करता है? परामर्श देने का भी कार्य करता है। अब तीसरा है उद्देश्य, पांचवा है उद्देश्य बताना। उद्देश्य बताना, एक नेता अपने अधीनस्थों को संस्था के उद्देश्यों का ज्ञान करवाता है। वह व्यक्ति व समूह लक्ष्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करता है तथा उन्हें सबको प्रकट करके इनकी पूर्ति के लिए कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करता है। एक नेता का कार्य क्या रहता है? उस संस्था का क्या उद्देश्य है, वो संस्था किस लिए किस पर कार्य कर रही है, तो उनके उद्देश्यों को बताना उसका कार्य होता है। फिर
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहाँ तक जाना है, क्या क्या कार्य करने हैं, यह कार्य बताने का कार्य कौन करता है? एक नेता करता है।